Hello students, so today's topic is chapter number 11 fabric finishes class 10th NIOS and the subject is home science. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में the topic is your finishing to fabric, कपड़े को finishing कैसे दी जाती है. So the topic number 1 is your textile finishing. It's a treatment given to a fabric to change its appearance, handling, touch or performance. Its purpose is to make the fabric more suitable for its end use. तो जो फिनिशिंग है वो कपड़े को, जो फैब्रिक को दी जाती है वो उसका अपीयरेंस बदलने के लिए, उसको टच करने में कपड़ा कितना स्मूथ, कितना अच्छा लग रहा है, वो उसके लिए होता है. और मेन पर्पस होता है कि बिल्कुल एंड यूज़, यानी कि जब कस्टमर तक वो पहुँचे तो कपड़ा उस तरीके से फिनिशिंग करके वहाँ तक पहुँचे, राइट. So series of treatments are given in mills to finish textile goods. तो अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं. There's a series, एक के बाद एक होता है. फॉर एग्जाम्पल पहले फैब्रिक वॉश किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, डाई किया जाता है, कुछ डिज़ाइन देना है तो प्रिंट किया जाता है, और उसको स्टिफ बनाना है, कड़क बनाना है तो स्टार्च किया जाता है, आयरन किया जाता है, एंड देन इट इज़ सेंड टू द मार्केट. तो फिर उसको बाद में मार्केट में भेजा जाता है. सो व्हेन अ फैब्रिक इज गिवन अ फिनिशिंग, जब उसको फिनिशिंग दी जाती है तो उसको फिनिश्ड टेक्सटाइल बोलते हैं. एंड ऑल द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर फिनिश्ड बिफोर यूज. तो हर एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट को फिनिशिंग दी जाती है कंपल्सरीली. व्हेन नो फिनिशिंग इज अप्लाइड ऑन द टेक्सटाइल, जब उसको फिनिशिंग फैब्रिक को नहीं दी जाएगी तो उनको कहा जाता है ग्रे गुड्स या अनफिनिश्ड टेक्सटाइल्स. तो अनफिनिश्ड टेक्सटाइल और फिनिश्ड टेक्सटाइल में, यानी कि अनफिनिश्ड कपड़े में, फैब्रिक में, और फिनिश्ड फैब्रिक में क्या डिफरेंस है. द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन इन योर बुक, दैट इज आपका जो अनफिनिश्ड फैब्रिक रहेगा, यानी कि जिसको हम ग्रे फैब्रिक भी बोलते हैं, वो डल लुकिंग होगा. उसके कलर्स बहुत ही ऑफ कलर्स होंगे, नेचुरल कलर्स होंगे, दैट मीन्स वाइट, ब्राउन, ब्लैक. फिनिश फैब्रिक जो होगा लस्ट्रस रहेगा. लस्ट्रस मीन्स वेरी शाइनिंग में होगा, वेरी अट्रैक्टिव, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स में अवेलेबल होगा मार्केट में. अनफिनिश फैब्रिक या ग्रे फैब्रिक रिंकल्ड होगा और स्ट्रेन लगे हो सकते हैं, अनइवन थ्रेड्स हो सकता है. लेकिन जो फिनिश्ड फैब्रिक होगा वो एकदम स्मूथ होगा, एकदम प्लेन, रिंकल फ्री, कोई डिफेक्ट नहीं होगा सरफेस पे. देन आपका अनफिनिश्ड या ग्रे फैब्रिक सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और फिनिश्ड फैब्रिक में कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कपड़ा कितना महंगा होगा या उसकी कॉस्ट कितनी होगी. और कस्टमर को पसंद नहीं आता है ग्रे फैब्रिक, यानी कि अनफिनिश्ड फैब्रिक, और फिनिश्ड फैब्रिक जो है कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ और उसको खरीदते भी हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल फिनिशिंग. तो टेक्सटाइल फिनिशिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों की जाती है. द पॉइंट नंबर 1 इज उसका अपीयरेंस फैब्रिक का आपको अच्छा करना है, दिखने में अच्छा लगना चाहिए कपड़ा, वैरायटी मिले, अलग अलग कपड़ों को अलग अलग तरीके की वैरायटी इंक्रीज़ हो, टच करके फील करके देखे कपड़े को. तो बहुत, जैसे मम्मी को आप लोग पूछना तो आपकी मम्मी को पता होगा या घर के बड़ों को होता है, जब वो कपड़ा खरीदने जाते हैं दे टच द फैब्रिक एक्चुअली. तो कपड़े को टच करके समझ में आता है कि ये अच्छा है या कैसा है. अदरवाइज तो दीज डेज यंगस्टर्स आर ब्रांडेड है तो अच्छा ही होगा, बट पहले के लोग जब ब्रांड इतना ज़्यादा नहीं था तो टच करके देखते थे. फैब्रिक कितना यूज़फुल रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइट वेट फैब्रिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भारी कपड़ा नहीं हो, और बिल्कुल एंड यूज़ तक वो हमको अच्छे से हम उसका यूज़ कर पाएँ उतना वो होना चाहिए. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशिंग. अब फिनिशिंग आपकी 3 टाइप की है. पहली आपकी फंक्शनल, दूसरी परफॉर्मेंस बेस्ड, एंड तीसरी केमिकल एंड मैकेनिकल बेस्ड. सो फंक्शनल फिनिशिंग में आपकी अगेन 2 होता है, 2 टाइप की फिनिशिंग है आपकी. दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर बेसिक फिनिशिंग जो होती है ना, कॉमन फिनिशिंग है, हर कपड़े को दी जाती है, और उसका एक ही एम होता है, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड फील एंड बॉडी. जैसे कि पेल वाइट कॉटन होगा, हल्का सा पीला सा होता है, एकदम खिला खिला वाइट नहीं होता है, तो उसको ब्लीच करके उसकी वाइटनेस को इम्प्रूव किया जाता है. और फंक्शनल जो आपका फिनिशिंग दी जाती है वो परफॉर्मेंस ऑफ फैब्रिक को बढ़ाने के लिए होती है, जैसे कि फायर प्रूफ फिनिशिंग दी है.
फायर प्रूफ फिनिशिंग जो होती है तो कपड़ा जल्दी जलेगा नहीं, इसलिए जो फायर वर्क में जो काम करते हैं, फायर ब्रिगेड में जो काम करते हैं, वो इस तरीके का कपड़े पहनते हैं। या फिर वाटर प्रूफ फिनिशिंग हो गया। वाटर प्रूफ इज लाइक आप रेन कोट पहन रहे हैं तो रेन कोट कैसा बनता है, वाटर प्रूफ है, तो उस तरीके की फिनिशिंग दी जाती है। बुलेट प्रूफ हो गया, देन क्रीज रेजिस्टेंट हो गया जिसपे रिंकल्स जल्दी नहीं पड़ेंगे। अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैसे होता है, टेम्परेरी भी फिनिशिंग दी जाती है, सेमी ड्यूरेबल होती है, ड्यूरेबल एंड परमानेंट। टेम्परेरी फिनिशिंग जो है होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, और कई बार आपने देखा है कि कपड़ा एक ही बार में वॉश किया और कपड़े का कलर चला जाता है या वो ख़राब हो जाता है, तो एक ही बार में उसका जो उसका अपीयरेंस है, लुक है, वो ख़राब हो जाता है। दैट इज़ योर टेम्परेरी फिनिशिंग। देन सेमी ड्यूरेबल फिनिशिंग इज़ काफ़ी बार कपड़ा वॉश हो चुका है लेकिन फिर भी उसका कंडीशन ठीक है, कलर ख़राब नहीं हुआ है। ड्यूरेबल है जो थ्रू आउट लाइफ आपका कपड़ा अच्छा रहता है, अच्छा चलता है, उसके कलर्स ख़राब नहीं होते। परमानेंट प्लीट्स रहती है, रिंकल रेजिस्टेंट रहता है। एंड जो परमानेंट फिनिशिंग होती है वो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और तब वो उसको फिनिशिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल वाटर प्रूफिंग हो गया, फायर प्रूफिंग हो गया। देन लेट्स कम टू केमिकल एंड मैकेनिकल फिनिशिंग। तो केमिकल और मैकेनिकल फिनिशिंग क्या होती है? केमिकल फिनिशिंग आपको नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल फिनिशिंग है तो केमिकल्स बहुत सारी यूज़ किए गए होंगे, केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया होगा, उसको वेट फिनिशिंग भी बोलते हैं। और केमिकल फिनिशिंग दी जाती है कपड़े को ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग टर्म तक चले, परमानेंट रखने के लिए। एग्जाम्पल फायर प्रूफ हो गया, क्रीज रेजिस्टेंट हो गया। मैकेनिकल फिनिशिंग जो होती है उसको ड्राई फिनिशिंग भी कहा जाता है, और उसमें जो एप्लीकेशन है, जो हम उसको अप्लाई करते हैं, मॉइस्चर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, इसलिए उसका नाम है मैकेनिकल फिनिशिंग। फॉर एग्जांपल आपकी बीटिंग हो गई, ब्रशिंग हो गई, फिलिंग हो गया, तो इस तरीके की फिनिशिंग कपड़े को दी जाती है। नाउ लेट्स कम टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 11.1। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके ऊपर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लेट मी डिस्कस द सेम विद यू। The first one is the treatment given to fabric to enhance the appearance, performance और handling, right? कोई भी आप ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो कपड़े को जिससे उसका अपीयरेंस अच्छा हो रहा है, वो दिखने में सुंदर लग रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, हैंडलिंग अच्छे से हो रही है, मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं, तो उसका आंसर है फिनिशेस, FINISHES। सेकेंड इज व्हेन नो फिनिश इज अप्लाइड, जब फिनिशिंग नहीं दी जाती कपड़े को तो उसको कौन सा फैब्रिक बोलते हैं, कौन सा कपड़ा बोलते हैं? दैट इज ग्रे फैब्रिक, GRAY। देन टू मेथड्स, दे प्रोड्यूस वेराइटी इन फैब्रिक, जो फैब्रिक में एक वेराइटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो है डाइंग एंड प्रिंटिंग, DYEING, एंड प्रिंटिंग, प्रिंट ING, प्रिंटिंग। देन द फिफ्थ वन इज केमिकल फिनिश इज ऑल्सो नोन एज, अभी अभी मैंने बताया था, वेट फिनिश। केमिकल फिनिश को वेट फिनिश भी कहा जाता है। वाटर प्रूफ फिनिश इज अ फंक्शनल फिनिश, फंक्शन FUNCTIONAL, फंक्शनल फिनिश। अब बेसिक टाइप की जो फिनिशिंग है और उसके कितने टाइप है वो हम देख लेते हैं। सो द नंबर वन इज योर क्लीनिंग, स्कोरिंग और क्लीनिंग। तो स्कोरिंग जो होता है इट्स द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, नॉर्मल क्लीनिंग नहीं है, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग है, और जिसमें वार्म वाटर और सोप सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है। गर्म पानी और सोप का सोल्यूशन, साबुन का जो सोल्यूशन है वो फैब्रिक को क्लीन कर देता है और ज़्यादा एब्जॉर्बेंट बना देता है। एग्जाम्पल वुलन के कपड़े, स्वेटर्स जो होते हैं उसको, वूल फाइबर्स जो होते हैं उनको बॉयल किया जाता है सोप सॉल्यूशन में। उनको बॉयल करने का मकसद ये है कि उसमें से वो ग्रीस, ऑयल्स और ये सब वहाँ से निकल जाए, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ योर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग इज़ वेरी सिंपल, हो सकता है आप लोग के घर में भी मम्मी ने एक ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट कुछ रखा हो। ब्लीचिंग इज़ अ केमिकल ट्रीटमेंट, अगेन इट्स अ केमिकल ट्रीटमेंट। फाइबर्स को दिया जाता है, यार्न्स को दिया जाता है, फैब्रिक को दिया जाता है, कपड़े को। क्यों? टू रिमूव पेलनेस और कलर एंड मेक देम वाइट। तो वाइट कपड़े की शाइन अगर वाइट ना रहे, थोड़ा थोड़ा वो पेल हो जाए, हल्का सा पीला सा पड़ जाए कपड़ा, शाइन चली जाए, या फिर वाइट कपड़े पे कोई दाग लग जाए, उसको हटाने के लिए भी ब्लीच किया जाता है। देन नेक्स्ट इज योर स्टार्चिंग और स्टिफनिंग।
स्टार्च जनरली जो हम कपड़े को अप्लाई करते हैं, जो ऑलरेडी कपड़ा बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है, लाइट वेट होता है, लूजली वुवन फैब्रिक्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। स्टार्च लेकिन क्या करता है, उस कपड़े को हेवी बना देता है, स्टिफ एंड क्रिस्प, कड़क कर देता है। तो कभी कभी कुछ लोग को आपने देखा होगा शर्ट एकदम वो कड़क सी पहनते हैं, वो ऑलरेडी एक्चुअली स्टार्च उसमें लगाया जाता है, देन उसको कपड़ा एकदम लूज सा नहीं रहता है, एकदम कड़क हो जाता है। साड़ीज़ भी होती है, नॉर्मल साड़ीज़ भी लोग पहनते हैं जो कि स्टार्च की होती है, तो उसकी प्लीट्स जो हैं साड़ी की वो बहुत ही एकदम कड़क रहती है, क्रिस्पी रहती है। देन आता है आपका कैलेंडरिंग। व्हाट इज द कैलेंडरिंग? कैलेंडरिंग का मतलब है इंडस्ट्रियल आयरनिंग। इंडस्ट्रियल आयरनिंग किया है। फैब्रिक इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ, एक के बाद एक, स्मूथ हॉट रोलर्स। तो रोलर्स गरम गरम कपड़े के ऊपर चलाए जाते हैं ताकि उसके सारे रिंकल्स चले जाएं, सिलवटें सब चली जाएं और वो कपड़ा एकदम स्मूथ हो जाए, एकदम स्मूथ। देन आपके स्पेशल फिनिशिंग में आता है प्री श्रिंकिंग। प्री श्रिंकिंग का मतलब है कि एक इस तरीके का ट्रीटमेंट कपड़े को दिया जाए ताकि जब वो यूज़ हो तो वो श्रिंक ना कर जाए। श्रिंक का मतलब छोटा ना हो जाए। कई बार आपने देखा होगा, यू कैन इवन आस्क योर मम्मी एट होम कि कोई कपड़ा वो खरीद कर लाते हैं, पहनते हैं, वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाता, छोटा हो जाता है, तो वो श्रिंक ना हो वॉशिंग के बाद, इसीलिए वो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज नोन एज प्री श्रिंकिंग। देन द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन मतलब आपका हो गया कि इट इज़ देयर फॉर ट्रीटेड द क्लॉथ, एक्चुअली द फैब्रिक, उसको ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऐसा क्यों किया जाता है? टू मेक दैट फैब्रिक स्ट्रोंग, लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स उसमें एकदम शाइन होनी चाहिए, चमकदार होना चाहिए कपड़ा, एब्जॉर्बेंट बन जाए। इस पूरे प्रोसेस को मर्सराइजेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज योर पार्चमेंटाइजेशन। पार्चमेंटाइजेशन में क्या होता है? कॉटन फैब्रिक को ट्रीट किया जाता है माइल्ड एसिड के साथ। माइल्ड एसिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना है, हल्का सा एसिड का जिसका इफेक्ट होता है, वो क्या करता है, पार्शली थोड़ा सा वो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर लिखा है दैट ईट्स अवे द फैब्रिक, तो वो थोड़ा सा फैब्रिक को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, और उससे रिजल्ट क्या होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट और एकदम स्टिफ फैब्रिक मिलता है। और जो मार्केट में इस तरीके का ट्रांसपेरेंट और स्टिफ जो फैब्रिक कपड़ा मिलता है उसको ऑर्गेंडी बोलते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। देन नेक्स्ट इज योर वॉश एंड वियर। There is a finish called wash and wear which when applied on the cotton fabric, तो ये मेथड कॉटन फैब्रिक पे जब अप्लाई किया जाता है, देन व्हाट डज इट डू, इट चेंजेस इट्स नेचर। कपड़े का पूरा नेचर बदल देता है, पूरा उसका लुक चला जाएगा। अब उसके बाद वो फैब्रिक जो है ना वो रिंकल्ड नहीं होगा, उस पर सिलवट नहीं आएगी और ईजी टू मेंटेन रहेगा। मेंटेन करना बहुत ईजी रहेगा उसको, एंड आप बिना आयरनिंग किए, बिना उसको प्रेस किए आप उसको पहन सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज योर डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाई करना और प्रिंट करना। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कलर्स एंड डिज़ाइंस। तो कपड़ा तो बनकर तैयार हो गया, अब उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना है, उसको कोई सॉलिड कलर देना है आपको, उस पूरे प्रोसेस को डाइंग एंड प्रिंटिंग कहा जाता है। देन इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.2 पे आते हैं। दैट सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर ट्रू फॉल्स। So your first is scoring is finishing used to clean the fabric. Yes, इसीलिए scoring को cleaning भी कहा जाता है, so it's true. Second is your bleaching has no damaging effect on fabric. False. Bleaching पे damaging effect होता है, बार बार bleach करने पर कपड़े के जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और कपड़ा फट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। Shrinkage control can be done at home also. True. Organdy is a permanently stiff fabric. Again, true. Mercerized thread should be used for stitching. तो मर्सराइजेशन के बाद आप उस कपड़े को स्टिच करके यूज कर सकते हैं। अगेन ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। मर्सराइजेशन इज अ डैश फिनिशिंग, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब जो लॉन्ग टर्म तक चल सके, काफी समय तक रहे। श्रिंकिंग कंट्रोल इज इंडिकेटेड एज सैनफराइज्ड ऑन द लेबल। मतलब कई बार लेबलिंग के ऊपर लिखा होता है कि ये कपड़ा श्रिंक होने वाला है। वॉश एंड वियर इज अ डैश फिनिश, स्पेशल।
स्पेशल फिनिशिंग. इफ द कलर डज नॉट ब्लीड ऑन वॉशिंग, मतलब कि जब आपने वॉश किया और कपड़े का रंग नहीं निकला, इट मीन्स फैब्रिक इज कलर फास्ट. सो योर फैब्रिक इज कलर फास्ट. देन कितने टाइप का डाइज होता है? डाइंग यानी कि उसको कलर करना कितने टाइप का होता है टेक्सटाइल में जो यूज़ होता है. सो योर फर्स्ट इज नेचुरल डाई. नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल डाई का मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ की होंगी, नेचुरल सोर्सेज होगा उसका. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड योर मिनरल्स, वो सब यूज़ किया होगा. इको फ्रेंडली होते हैं, पोल्यूट नहीं करते हैं वाटर को या लैंड को, नेचुरल डाइंग जब होती है. और नेचुरल कलर्स हमको टर्मरिक से मिल सकते हैं. टर्मरिक इज़ योर हल्दी. हिना से मिल सकते हैं. हिना इज़ योर मेहंदी एंड मंजिस्टा, इंडिगो. देन खाकी डाई जो होता है वो मिनरल सोर्स से मिलता है हमको. सिंथेटिक डाइज भी आता है. सेकेंड टाइप इज योर सिंथेटिक डाई. सो सिंथेटिक डाइज जो नाम से पता चल रहा है सिंथेटिकली प्रोड्यूस की जाती है, प्रिपेयर की जाती है. इनमें डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन यूज़ किया जाता है और डायरेक्ट भी हो जाता है. एसिड यूज़ करते हैं, डिस्पर्स यूज़ करते हैं, वैट है, रिएक्टिव डाइज हैं. सो ये अलग अलग टाइप की डाइज है. बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं और कई बार दे प्रोड्यूस स्किन एलर्जी ऑल्सो. कुछ कपड़ा होता है जिसको आप पहनकर आपको वो स्किन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, रैशेज हो जाएगा, तो वो स्किन एलर्जी भी क्रिएट करती हैं. बट दे गिव ब्राइटर एंड द लार्जर कलर रेंज. देन इज नेक्स्ट योर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डाइज. ये तो डाई हमने पढ़ लिया कि कलर करना जो है उसको हम डाई बोलते हैं. नेचुरल भी मिलता है, सिंथेटिक भी मिलता है. एप्लीकेशन कैसे यूज़ कैसे करना है, कलरिंग डाइंग कैसे करनी है. सो फर्स्ट स्टेज इज योर फाइबर स्टेज. फाइबर स्टेज मतलब कि ऑल टाइप ऑफ फाइबर्स आर डाइड एट दिस स्टेज. मेथड इज़ वेरी पॉपुलर फॉर डाइंग मैन मेड फाइबर्स. बहुत ईजिली उसको हम इस तरह, ऐसा जैसे पेन है ऐसे रॉड होती है उसमें आप फाइबर्स इस तरह करके आपको उसको ऐसा कलर में इस तरीके से करते हैं तो वो डाई हो जाता है. आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है फिगर 11.1 में. देन नेक्स्ट इज योर यार्न स्टेज. यार्न स्टेज में क्या होता है, कलर कैन बी अप्लाइड ऑन फाइबर्स आफ्टर स्पिनिंग इनटू यार्न्स. तो यार्न्स में जब उसको स्पिन करने के बाद उसको कलर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जब हम स्यूइंग देखते हैं, एम्ब्रॉयडरी, कई बार कपड़ा प्लेन होता है और ऐसा एम्ब्रॉयडरी इज इन डिफरेंट कलर, द फैब्रिक इज इन डिफरेंट कलर. देन इट्स योर फैब्रिक स्टेज. फैब्रिक को कोई एक सॉलिड कलर में रंग दिया जाता है, कोई भी एक सॉलिड कलर. सॉलिड कलर मीन्स एनी कलर. यू कैन टेक ग्रीन और रेड और दिस पिंक, एनी कलर. देन गारमेंट डाइंग. गारमेंट डाइंग समटाइम्स डाइंग जो की जाती है, कई बार कपड़ा सिल जाता है, पूरा स्टिच हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद उसको डाई किया जाता है. उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं उसका, या कलर उसको दिया जाता है. दैट इज़ नोन एज गारमेंट डाइंग. देन योर डेकोरेटिव डाइंग. डेकोरेटिव डाइंग में आता है जहाँ पर आप उसको कपड़े को सजा रहे हो, तो सिंपल सा कपड़ा है बनकर तैयार हो गया, कोई भी आपने उसको कलर दे दिया, उसको अब आपने उसको प्रिंटिंग अच्छे से करनी है, दिखने में अच्छा लगे, कोई डिज़ाइन लगे, तो उसमें दो टाइप के हैं, टाई एंड डाई. टाई एंड डाई का मतलब भी समझ में आ गया. टाई बांधना, TIE, ये वाली टाई नहीं है, गले में पहनने वाली नहीं. टाई मीन्स आप उसको बांध रहे हैं और फिर कलर कर रहे हैं. तो कई बार आप देखते हैं कि ऐसा कोई कपड़ा होता है, ऐसा प्लेन कपड़ा है, उस पर उसको बीच में से हमने ऐसे उठाया और उसमें से ऐसा उसको सर्कल बॉल जैसा किया छोटा सा, एंड देन उस पर धागा बांध दिया. ऐसे और जगह से उठाया, धागा बांध दिया, देन धागा बांध दिया. तो इसको मार्बलिंग बोलते हैं. ये टाई एंड डाई में ही आता है. और फिर उसको डाई किया, तो जहाँ पर आपने धागा बांधा है उसको बॉल बना के उस पर कलर नहीं चढ़ेगा, बाकी कपड़े पे चढ़ जाएगा, तो आपका डिज़ाइन बन जाएगा. दैट ऐसा ही होता है एक बाइंडिंग. तो बाइंडिंग में आपने कपड़े को इस तरीके से रखा, ऐसा रेक्टेंगल शेप में बनाया, फिर रेक्टेंगल शेप में बनाया एक ही कपड़े के अंदर. सपोज आप टी-शर्ट ले रहे हो, तो टी-शर्ट में से बीच में से रेक्टेंगल, देन रेक्टेंगल, ऐसा एक के ऊपर एक. फिर आप उसको डाई कर रहे हो तो उसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा. देन नेक्स्ट इज योर नॉटिंग. नॉटिंग में नॉट से समझ आ रहा है, गांठ बांधना है. तो किसी को कपड़े को आपने गांठ मार दी और उसके बाद उसको कलर किया, तो सेंटर से वो कलर नहीं होगा, बाकी सब बाजू से हो जाएगा. अगेन दैट इज टाई एंड डाई. नेक्स्ट इज योर बाटिक. बाटिक क्या होता है,
बाटिक में वैक्स यूज़ करते हैं। अगेन इसमें भी आपको डिज़ाइन ही देना है, कपड़े का डिज़ाइन देना है, कलर करना है, उसको डाइंग करनी है, 2 कपड़ों को मतलब एक कपड़े को अलग अलग कलर में, लेकिन उसमें हम वैक्स का यूज़ करते हैं। मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स यूज़ किया जाता है एंड पैराफिन वैक्स विच इज़ फिल्ड विद अ ब्रश और अ ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको ब्रश से या ब्लॉक से उसको फिल किया जाता है। देन आते हैं लास्ट इज योर प्रिंटिंग। जैसे प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं, हम घर में भी बोलते हैं प्रिंटेड कपड़े पहन रहे हैं, उस पर अलग अलग टाइप का प्रिंटिंग डिज़ाइन होता है। तो 4 टाइप की आपकी प्रिंटिंग होती है। फर्स्ट इज योर ब्लॉक, सेकेंड इज स्क्रीन, थर्ड इज रोलर एंड फोर्थ इज स्टेंसिल। नाम से ही आपको सब समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 202 पे बहुत अच्छा एक ड्राइंग दे रखा है आपको, और उसमें से ही चारों मेथड समझ में आ जाते हैं आपकी। देन लेट्स कम टू इन टेक्स्ट टू क्वेश्चंस 11.3। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल्स एंड एनिमल डाइज आर नोन एज, वेजिटेबल और एनिमल डाइज किसके सोर्स है? नेचुरल, नेचुरल कहा जाता है उसको, नेचुरल डाइंग। सेकेंड, पर्पल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, टायरियन पर्पल डाई एनिमल सोर्स से आती है। देन थर्ड इज योर फाइबर डाइंग इज मोर पॉपुलर इन मैन मेड फाइबर्स। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं कपड़े, उनमें ज़्यादा यूज होता है डाइंग। देन टाई एंड डाई इज अ रेजिस्ट डाइंग, टाई एंड डाई इज अ रेजिस्ट, RESIST। एट होम फैब्रिक कैन बी डेकोरेटेड ईजिली बाय ब्लॉक। छोटे छोटे ब्लॉक मिलते हैं, उसमें डिज़ाइन बना होता है, उसमें आप कलर कर दो एंड देन इस तरीके से कपड़े पे ऐसे ठप्पा मारोगे तो डिज़ाइन बन जाएगा, दैट इज़ नोन एज ब्लॉक प्रिंटिंग। सो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक छोटा सा हम रिकैप ले लेते हैं। सो हमने पढ़ा टेक्सटाइल फिनिशिंग के मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितने में पार्ट में वो क्लासिफाइड है, बेसिक, परफॉर्मेंस और नेचर के हिसाब से। बेसिक फिनिशिंग में आपका स्कोरिंग है, ब्लीचिंग, स्टार्चिंग एंड कैलेंडरिंग। स्पेशल फिनिशिंग में आता है आपका प्री श्रिंकिंग, मर्सराइजेशन, पार्चमेंटाइजेशन, वॉश एंड वियर, डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग एंड प्रिंटिंग के अंडर हमने पढ़ा नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज होती हैं। स्टेजेस क्या है डाई एप्लीकेशन का। देन डेकोरेटिव डाइंग क्या है, डेकोरेट कैसे करते हैं कपड़े को, एंड द लास्ट इज योर प्रिंटिंग। सो हियर आई फिनिश विद द चैप्टर। थैंक यू सो मच।